ओम शांति। शुभ दीपावली की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मैं सर्वप्रथम यही कहना चाहूंगी कि दिवाली आई, दीप जगाओ, परम पिता से मिलन मनाओ। संगम के इस पावन युग में ज्ञान से आत्म ज्योत जगाओ। जैसे कि हम और आप सभी भारतवासी इस बात को जानते हैं कि कार्तिक की अमावस्या की रात्रि को चारों तरफ घर घर में दीपक जग उठते हैं और सारे घर आलोकित हो उठते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं। और ये मान्यता मानी गई है कि कार्तिक की रात्रि को श्री लक्ष्मी जी विचरण करने, भ्रमण करने के लिए निकलती हैं। भाग्य की बात है कि ना जाने किन घरों में उनका भ्रमण हो, इसलिए कई लोग दीपक जगाते हैं और अपने घर के दरवाजे खुले रखते हैं। उसके साथ ही साथ दीपक जगाकर अपनी तकदीर को आजमाने के लिए कई जुआ भी खेलते हैं कि शायद इस तरीके से लक्ष्मी जी आज हमारे घर में आ जाए। पहले दीप जगाते हैं और दीप जगाने के पश्चात लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं। थोड़ा विचार कीजिए इस बात पर कि दीप जब जगाया जाता है उसकी रोशनी हो जाती है और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू दिखाते हैं। सोचिए, उल्लू जो ज्योति में देख नहीं पाता, वो लक्ष्मी जी को लेकर घर घर में कैसे आ पाएगा। इस मान्यता से स्पष्ट होता है कि वास्तव में इस ज्योति जगने से श्री लक्ष्मी जी का आवाहन नहीं हो सकता है। लक्ष्मी जी का आवाहन का तरीका अवश्य कोई अलौकिक है, कोई निराला है, लौकिक नहीं होगा। दिवाली से पूर्व हम देखते हैं लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, सफेदियां हो रही होती हैं, घर का फर्नीचर बदल देते हैं, अपने दुकान के बिजनेस के वही खाते चेंज कर देते हैं, सब नए नए कपड़े पहन करके अपने आप को सजा धजा कर रखते हैं। और बड़ी दीपावली और छोटी दीपावली दो रूप से इस त्योहार को मनाते हैं। छोटी दीपावली में दीप दान करते हैं और बड़ी दीपावली में पूजन करने के बाद घर घर दीपक जगा लेते हैं। तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि आज तक दीपक जगाए, लक्ष्मी जी का आवाहन किया, लेकिन क्या लक्ष्मी जी आ गई? क्या दीप जगाने से हमारे घर दीपकों की ज्योति से सदा जगमगाते हैं? क्या दुख रोग शोक से ये मंडराते तो नहीं है? मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर इन्हीं दीपकों से लक्ष्मी जी को आना होता तो आज तक लक्ष्मी जी आ चुकी होती और भारत धन धान्य से संपन्न होता, भारत का एक एक घर धन धान्य से संपन्न होता। तो मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि वास्तव में ये दीपावली का पर्व मन रूपी घर की सफाई करने का सूचित है कि हमें अपने मन में ये कुछ ना कुछ किचड़ा, कुछ ना कुछ गंदगी, तेरी मेरी, इसकी उसकी, ऐसी ऐसी बातें कुछ आ जाती हैं जो मन को उदास और परेशान कर देती।
इसलिए मन को स्वच्छ करना बहुत जरूरी है। और स्वच्छ ही नहीं करना, ख्याल रखना है कि हमको अपने कर्मों को, वही खाते को एक नवीनता का रूप देना है। कोई भी हमसे विकर्म या विकार युक्त कर्म ना हो जाए, जिससे किसी प्रकार का जीवन में दुख का खाता बन जाए। इसलिए अपने वही खाते सब संभाल रखने हैं, अर्थात कर्मों पर पूरा अटेंशन देना। और ये जो देह है, इस देह के अभिमान में ना आकर के देह को केवल मात्र देखते हुए भी अपने आप को फरिश्ता स्वरूप में देखें। ये काया नहीं, ये तो मेरी ज्योति की काया है। जिस ज्योतिर्मय काया में मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ और चमकता हुआ एक दिव्य सितारा, उस सर्वशक्तिवान ज्योति स्वरूप की संतान हूँ। और जब ज्योति स्वरूप के साथ मुझ आत्मा ज्योति स्वरूप का संबंध जुड़ता है तो आत्मा का प्रकाश बढ़ता है। और उस प्रकाश के आने से जो जीवन में वासना, भोग और विकृतियों के अंधकार छा चुका होता है, वह सब अंधकार समाप्त हो जाता है। और जब ऐसा अंधकार समाप्त होता है, जीवन से बुराइयों का नाश होता है, कर्मों में श्रेष्ठता आती चली जाती है, तभी इस धरा पर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य होता है। घर घर आलोकित हो उठते हैं, प्रकाश ही प्रकाश जीवन में प्राणी मात्र के आ जाता है। सुख संपदा से हर मनुष्य सुखी और शांत हो जाता है। वैसे तो गायन है कि अंधकार में, कलयुग में देवताओं की तो परछाई भी नहीं पड़ सकती। आप सोचिए, जब तक धरा पर तामसिकता है, विकृतियां हैं, विकार हैं, तब तक ये देवता धरा पर कैसे आ सकते हैं? अगर श्री लक्ष्मी जी या श्री नारायण जी को इस धरा पर लाना है तो मन की स्वच्छता, तन की स्वच्छता, व्यवहार की स्वच्छता, व्यवहार के साथ साथ हमारे हर प्रकार के धंधाने की स्वच्छता की आवश्यकता है। और ये दीपावली का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि हे आत्माओं, सदा याद रखना, नाशवान चोले के मध्य मैं चमकता हुआ एक दिव्य प्रकाश आत्मा हूँ। इस ज्योति को कभी बुझने न देना और निरंतर जगा रहने देने के लिए मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा जगती ज्योत की संतान हूँ। उनके साथ अपना नाता जोड़कर रखें, जिससे अविरल निरंतर आपकी ज्योति जगी रहेगी। किसी प्रकार का दुख, रोग, शोक, किसी प्रकार की अशांति जीवन में नहीं आ पाएगी। मैं कहूंगी ऐसी स्वच्छता, ऐसी सफाई इस समय हमें सबको करने की आवश्यकता है। अपने मन को स्वच्छ कीजिए, अपने संबंधों को स्वच्छ कीजिए, अपने आर्थिक संबंध स्वरूप को स्वच्छ कीजिए। हर रूप से स्वच्छता जब हमारे जीवन में आएगी, आत्मिक प्रकाश जग जाएगा, ईश्वर से संबंध जुड़ जाएगा, तो धन धान्य से संपन्न जीवन बन जाएगा। आओ इस बार ऐसी सच्ची दिवाली मनाएं जो कभी दीपक बुझने ना पाए, अंधकार जीवन में आ ना पाए और सुख शांति संपन्न जीवन जी सके। ऐसी दीपावली इस वर्ष से हम मनाना प्रारंभ करें। ओम शांति, ओम शांति। आइए इस दिवाली संस्कार परिवर्तन का उत्सव मनाएं।